ये है समास। समास आप लोगों की सभी की कक्षा में छठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाया जाता है और 10वीं में इसके 4 नंबर होते हैं और 4 अंक किस तरह से कमाए जाए वो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त यानी छोटा। समस्त छोटे यानी दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जिसमें से कारक पर्सन हटा दिए जाते हैं, संक्षिप्त रूप उसका कर दिया जाता है। जैसे कि रसोई के लिए घर, एक तो हम बोले रसोई के लिए घर, दूसरा उसे बोले रसोई घर। ऐसे ही पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय या बोलो पुस्तकालय, तो पुस्तकालय शब्द बोलेंगे तो वो समस्त पद हो जाएगा और उसी का विपरीत समास विग्रह हो जाएगा। जैसे कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण का मैंने अर्थ आपको बता ही दिया है। अब इसके होते हैं दो पद, दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब दो पद का मतलब होता है दो शब्द, लेकिन पद इन्हें क्यों कहा जाता है, ये पूरा वाक्य का अर्थ देते हैं इसलिए इन्हें पद कहा जाता है। जैसे पूर्व पद में मैंने बोला ग्रामगत, अब ये आपको लगेगा एक ही शब्द है, लेकिन ये एक शब्द नहीं है, ये दो शब्द है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, ये पूरे एक वाक्य का अर्थ देगा। जैसे कि गांव को गया, अब आप सोच भी नहीं सकते कि ग्रामगत में गांव को गया पूरा एक अर्थ दे रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो रसोई घर, दही वड़ा और बहुत सारे, दशानन, तिरंगा। अब इनमें लगता ऐसे है कि एक ही शब्द है, लेकिन ये एक शब्द नहीं है, ये सभी में दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। ऐसे ही इसमें दीर्घ संधि हो रखी है, तो ये पूर्व पद है और ये यहाँ उत्तर पद है। समझ आई? ऐसे ही इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, सभी में दो पद होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया और आप इससे भली भांति समझ भी गए होंगे कि किस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। उत्तर पद यानी अंतिम पद और पूर्व पद में पहला पद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इसके भेदों के बारे में जल्दी जल्दी बताते हुए, जिससे कि आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। इसके होते कितने भेद होते हैं, किसी को आइडिया है? चल मैं बता देती हूँ। इसके होते हैं 6 भेद। 6 भेद में अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास और पांचवा होता है कर्मधारय समास और छठा होता है तत्पुरुष। 6 समास होते हैं, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद में एक एक करके मैं सारे संक्षिप्त में छोटे करके आपको इसका सार बता देती हूँ। अव्ययी भाव से आपको क्या समझ आया, यानी अव्यय का भाव देने वाला। जो शब्द अव्यय होते हैं उन्हें हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे कि बदनाम, बेशर्म, बेनाम, अज्ञान, विज्ञान, इस तरह के शब्द, बेज्ञान, तो इतने सारे शब्द हैं। ये शब्द ऐसे हैं, चाहे अव्ययी क्यों कहा गया है इन्हें, अव्यय शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी के प्रभाव से नहीं बदलते। जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कर्ता चाहे कोई भी हो, एक वचन, बहुवचन, किसी भी तरह का कर्ता हो, तो ये नहीं बदलेंगे। जैसे कि मैं अगर बेशर्म शब्द को लूं
बेशर्म शब्द से आपको पता चल रहा है। अब इसमें मैं कहूं कि रोहन बेशर्म है, मैं कहूं रीना बेशर्म है, या कहूं ये पशु बेशर्म है, किसी के साथ भी अगर प्रयोग किया जाए तो वो आप समझ सकते हैं कि ये बेशर्म शब्द नहीं बदलेगा। तो वही होते हैं अव्यय शब्द जो किसी के प्रभाव से नहीं बदलते। ऐसे ही बदनाम, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, दादाजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, दादी जी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ती हूँ, बच्चे प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, बच्ची प्रतिदिन अखबार पढ़ती है। अब इतने सारे एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि प्रतिदिन शब्द ना तो मेरे साथ बदला, ना आपके साथ बदला, ना बच्चे बहुवचन हो गया तब भी नहीं बदला, और दादा दादी पिताजी सबके साथ प्रतिदिन शब्द प्रतिदिन रहा, इसलिए वो अव्यय शब्द है। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वो अव्ययी भाव समास में शब्द होंगे। जैसे कि इनका पूर्व पद हमेशा उपसर्ग होगा, लेकिन कौन सा उपसर्ग होगा? अव्यय उपसर्ग। और अव्यय उपसर्ग लगते ही किसी भी मूल शब्द में वो अव्ययी भाव समास में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। द्वंद्व समास सबसे आसान समास है, जिसमें यह है कि योजक चिन्ह इसकी पहचान है या इसमें दीर्घ संधि होती है, और इसका विग्रह जब होता है तो इसमें प्रयोग होता है और, तथा, या, एवं, अथवा। कैसे? और इसमें जो शब्द प्रयोग होंगे या तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होंगे, या विलोम शब्द होंगे, या फिर एक वचन बहुवचन होंगे, या फिर अनुकरणवाची शब्द होंगे। जैसे कि चाय कॉफी, चाय के साथ कॉफी हम बोलते हैं आमतौर पर, चाय पानी। तो गरम ठंडा, गरम ठंडा हालांकि विलोम में भी आ जाता है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, दिन रात। अब इनमें योजक चिन्ह लग रहे हैं, ये तो हो गया सबसे आसान, ठीक है। और कई बार ये आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। अब इनका विग्रह कैसे, मैंने आपको शब्द बताए, और, तथा, एवं, माता और पिता, दिन और रात, माता या पिता, दिन या रात। कोई भी शब्द और, या, अथवा, एवं, इनमें से कोई भी शब्द आप बहुत अच्छे से प्रयोग इनका विग्रह करते समय कर सकते हैं। जैसे कि धर्म, धर्म। अब आप कहेंगे इसमें तो योजक चिन्ह भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें दीर्घ संधि का भी प्रयोग होता है। जैसे कि धर्म और अधर्म, इस तरह से। अब इसका विग्रह इस तरह से होगा, धर्म तथा अधर्म भी बोल सकते हैं, धर्म अथवा अधर्म, सभी तरह से। अब आ जाते हैं हम द्विगु समास पर। द्विगु समास का मतलब होता है दो गायों का समूह। क्या होता है? दो गायों का समूह। अब इसका जो पूर्व पद है, पूर्व पद होगा इसका संख्यावाची। संख्यावाची मतलब कोई भी काउंटिंग होगी, जैसे कि दो राहा, पंचवटी, नवरात्रि, दशानन, ठीक है। इस तरह से दोराहा, पंचवटी, नवरात्रि, चौराहा, नवनिधि, नवरत्न, इस तरह के। अब इसमें आप पहचान पा रहे होंगे कि पहला पद जो है, पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है और दूसरा पद संज्ञा है, कोई भी संज्ञा हो सकती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। अब द्विगु समास के दशानन की बात करूं तो दशानन शब्द इसमें भी आता है। हाँ, इसका विग्रह और दशानन शब्द इसमें भी आएगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दोनों में आ गया, फिर हम कैसे पहचानेंगे। लेकिन अगर विकल्प 10वीं कक्षा में हमेशा विकल्प के साथ आते हैं, जैसे कि दशानन शब्द दिया है तो आपको विकल्प में दोनों का विग्रह नहीं दिया जाएगा, एक ही विग्रह दिया जाएगा। अब दोनों के विग्रह का मैं बता देती हूं। दशानन का अगर द्विगु समास में विग्रह करेंगे तो 10 आननों का समूह, इस तरह से होगा। अगर हम बहुगुणी में करेंगे 10
सिर हैं जिसके, किसको कहेंगे, किसको कहते हैं, दशानन। दशानन कहते हैं रावण को। किसके सिर होते हैं 10? रावण के। ऐसे ही अब दोनों के आप देख लो किस तरह से, इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की तरफ संकेत किया जाता है, ना कि इन दो में। द्विगु समास में क्या है कि संख्यावाचक होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। 5 ये मैंने 4 करा दिए, चारों के भेद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे जो मुझे लगता है। अब आप इसमें बहुव्रीहि में क्या है कि बहुव्रीहि हो या फिर ये द्विगु हो, द्विगु और बहुव्रीहि दोनों में थोड़ी सी समानता है कुछ कुछ उनकी, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो विग्रह में बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि वो द्विगु में जाएगा या बहुव्रीहि में जाएगा। जैसे कि दशानन लगा लो, तिरंगा लगा लो, तिरंगा का यहाँ पे 3 रंगों का समूह, ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर हम बहुव्रीहि में इसे ले जाते हैं तो ये हो जाता है 3 रंग हैं जिसमें, जैसे कि अब आप देखो किसमें होते हैं 3 रंग, किसको कहा जाता है, तिरंगा किसको कहते हैं, स्पेशल नाम, विशेष चीज है हमारे लिए। तो ऐसे ही इसमें राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, इस तरह से आपका ये तीसरे पद की तरफ इशारा करेगा। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने दे सकती हूँ, जैसे कि पंचानन, 5 सिरों का समूह तो द्विगु में आ जाएगा, और 5 सिर हैं जिसके, या चौमुख, चौमुख कह लो, चतुर्भुज कह लो, इस तरह से 4 भुजाओं का समूह यहां पर आ जाएगा, और 4 भुजा हैं जिसकी, कौन है, ब्रह्मा जी। इस तरह से विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की तरफ इशारा करता है। अब ऐसे त्रिवेणी, एक शब्द आपने सुना होगा, त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है, त्रिवेणी 3 नदियों का समूह। अब त्रिवेणी इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह, वेणी होती है नदियां, समूह। और अगर मैं यहां बात करूं तो 3 नदी हैं जहां, अब कहां है 3 नदी, संगम यानी प्रयागराज, देवप्रयाग, बहुत जगह 3 या 4 जगह हमारे देश में संगम है 3 नदियों का, तो उस स्थान का नाम आप यहां लिख देंगे। तीसरे पद की तरफ इशारा, और यहां समूह या समाहार का, 3 वेणियों का समाहार या समूह, समूह और समाहार एक ही अर्थ देते हैं। अब आ जाती हूं मैं अगले कर्मधारय पर। कर्मधारय में, कर्मधारय समास में जैसे बहुव्रीहि समास और द्विगु समास आपस में थोड़ा सा आपस में मिलते थे, शब्द मिलते हैं लेकिन विग्रह कभी भी नहीं मिलता। ऐसे ही कर्मधारय और बहुव्रीहि भी आपस में थोड़े से मिलते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ आप समझ गए होंगे कौन होता है नीलकंठ, किसको बोलते हैं, नीलकंठ कहते हैं हम शिव भगवान को। अगर हम नीलकंठ यहां प्रयोग करते हैं तो यहां उसका किस तरह से विग्रह होगा, नीला है कंठ जिसका, इस तरह से, ठीक है, कौन है, शिव। अगर मैं यही कहूं नीला है जो कंठ, ठीक है, इस तरह से, नीला है जो कंठ। अब ये हो गया नीला है जो कंठ। अब इसमें क्या है कि विशेषता बता रहा है, कंठ की विशेषता, ना कि नीला है जो कंठ, उसके बारे में हम शिव के बारे में बात कर रहे हैं, शिव के बारे में बात हो रही है, तो नीला है कंठ जिसका। अब जिसका कहते ही आपको समझ आ गया होगा तीसरे पद की तरफ इशारा है, तो यहां पर हम लिख देंगे शिव। ऐसे ही नीला है जो कंठ, इसमें कंठ की विशेषता बताई जा रही है। यहां पूर्व
पद विशेषण के रूप में है और विशेष्य के रूप में उसकी संज्ञा होती है। ठीक है, यहाँ विशेषण विशेष्य का प्रयोग है और यहाँ तीसरे पद की तरफ इशारा है। विशेषण विशेष्य कौन से होते हैं, जैसे कि कृष्ण सर, काला है जो सांप, पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र। अगर मैं पीतांबर यहाँ कहूँ, पीले हैं जो वस्त्र, और वहां आ जाएगा पीले हैं वस्त्र जिसके विष्णु कृष्ण। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आप दोनों का अंतर समझ गए होंगे और इन दोनों का भी अंतर समझ गए होंगे। तो आप बहुव्रीहि का और इसका तीनों के शब्द जो हैं इसकी पहचान आप करोगे पूर्व पद संख्यावाचक, इसका ये है तीसरे पद की तरफ इशारा, और इसमें विशेषण विशेष्य या फिर उपमा उपमेय होते हैं। कृष्ण कर्मधारय में उपमा उपमेय भी होते हैं, जैसे कि वज्र देह, वज्र देह मीन वज्र के समान देह। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर क्या है, के समान आते ही, के रूपी आते ही आपका कर्मधारय समास आ जाता है। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, कहीं ना कहीं उपमा, कहीं ना कहीं तुलना जहां की जाए वहां कर्मधारय समास होता है। अगर मैं वज्र के समान देह है जिसकी इस तरह से लिखती हूं तो इसमें भीम और दुर्योधन आ जाएंगे। समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास रह गया है। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास जो है इसके खुद के 6 भेद हैं। आपने कारक प्रसर्ग तो पढ़े ही होंगे। कारक प्रसर्ग में कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में, पर, संबंध, संबोधन, ये सारे पढ़े ही हैं आपने। तो ये होते हैं 8। अब 8 में से आप ऊपर का कर्ता हटा देंगे, नीचे का संबोधन हटा देंगे, बाकी बचते हैं 6। अब 6 में कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वाले हैं, तो आप वहां से लिखते हैं ग्राम गत, जो कि मैं पहले भी आपको दे चुकी हूं। तो अब इसमें क्या है, गांव को गया, इसके खुद के कितने भेद हैं, 6। टोटल भेद भी 6 हैं और तत्पुरुष के अकेले के 6 भेद हैं। अब ये को आते ही कर्ता ने कर्म को, कौन से में आ गया, कर्म में, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, ऐसे ही हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। अब आपको से यहां पर दिया गया है, से आते ही कौन से कारक में चला जाता है, करण कारक, तो ये है करण तत्पुरुष। ऐसे ही पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, आलय के लिए आते ही कहां चला जाएगा वो, संप्रदान में। के लिए, से, को, ये तीनों समझ आ गए होंगे। को कर्म है, से करण है, के लिए संप्रदान है। में पर किस में आते हैं, अधिकरण में। दही में डूबा वड़ा, अब यहां आपको पता चल रहा है में है तो ये अधिकरण में। ऐसे ही अगर इसका अधिकरण की बात करें तो ये यहां पर अधिकरण में 2 आते हैं, में और पर। अधिकरण का में और पर दोनों का बताऊंगी मैं। जैसे कि दही में डूबा बड़ा, ऐसे ही घुड़ सवार, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार, तो वो पर आते ही अधिकरण में आ गया। इस तरह से ही और आगे बढ़ते हैं। में पर हो गया आपका अधिकरण हो गया, संप्रदान हो गया, करण कारक हो गया, कर्म हो गया, 4 हो गए, 6 रह गए। अब एक आता है आपका संबंध
संबंध कौन सा है? संबंध में क्या होता है? का, के, की, का, के, की। दो होते ये होते हैं का, के, की। का, के, की से संबंध होता है, जैसे कि का, के, की, जैसे कि राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। अब यहां का आ गया। ऐसे ही एक से यहां पर है और दूसरे में भी से आता है, वो कौन सा है? अपादान। जैसे कि से इसमें भी आता है, लेकिन इसमें से किस किस भाव में प्रयोग होता है? जैसे कि से अलगाव के भाव में, घृणा के भाव में, शर्माने के में, तुलना में, कई प्रकार से अपादान होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है। अब देश से निकाला, यहां पर आप से देख पा रहे हैं, तो ये से और ये से दोनों में अंतर है। यहां पर से जो है साधन के रूप में प्रयोग होता है, और यहां पर अलगाव के भाव में, घृणा के भाव में, शर्माने के भाव में, तुलना के भाव में कई तरह से प्रयोग होता है। और ये हो गई हमारी समास की वीडियो। अब आपको दूसरी वीडियो में मैं इनके पार्टीशन करके और इनके मेन पॉइंट आपको करा दूंगी। धन्यवाद।